तेजस्वी यादव ने आज सब कुछ खुलासा करके रख दिया है। तेजस्वी यादव ने सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ने की बात कह दिया कि जरा से नैतिकता बची हो तो कुर्सी आप छोड़ देंगे, और कहा चुनाव धोखे से जीते हैं वे, और साथ ही कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, क्या तेजस्वी यादव अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही बड़ी बातों को करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार चुनाव के नतीजे पर तेजस्वी यादव बोले कि हम हारे नहीं जीते हैं, जनता ने फैसला सुनाया और चुनाव आयोग ने नतीजा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी ने जनादेश को हाईजैक किया है। हम लोग रोने वाले नहीं हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, जनता के बीच जाएंगे। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार नैतिकता और सिद्धांत की बात करते हैं, वह अब जनता के फैसले का सम्मान करे, छल कपट से मिली सीटों के आधार पर सरकार न बनाए और बिहार में बदलाव का जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश में यदि नैतिकता है तो कुर्सी वे छोड़ दे। तेजस्वी ने कहा बिहार के मुख्यमंत्री चोर दरवाजे से सत्ता हथियाना चाहते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ देने के लिए कहा कि यदि उनमें नैतिकता है तो कुर्सी वे छोड़ दे, क्योंकि बिहार ने बदलाव का जनादेश दे दिया है। यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का यह कहना है कि बिहार ने नीतीश कुमार को नकार दिया है, तेजस्वी यादव को स्वीकार लिया है। महागठबंधन सरकार चाहती है बिहार की जनता। तेजस्वी बोले कि हमें जनता का भरपूर समर्थन मिला है, इसलिए धन्यवाद यात्रा निकालकर उनके बीच जाएंगे। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि कुछ लोग जरूर कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी ये चांदनी बस 4 दिनों की है। उन्होंने कहा कि आप कुर्सी पर बैठे हैं और हम जनता के दिलों पर बैठे हैं, क्योंकि जनता जानती है कि चुनाव में क्या हुआ है। तेजस्वी यादव जी ने कहा अगर नीतीश कुमार में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो कुर्सी छोड़ देंगे। यानी तेजस्वी यादव जी ने सीधा सीधी नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें एनडीए से अधिक समर्थन दिया है, इसलिए हम पूरे राज्य में धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर राजग की सरकार 19 लाख रोजगार नहीं देती है तो हम जनवरी में बड़ा जन आंदोलन करेंगे। हम लोग रोने वाले नहीं हैं, हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। जहां भी रहेंगे जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। उन्होंने सीधा सीधी कह दिया है कि यदि एनडीए कही है कि 19 लाख रोजगार देंगे तो 19 लाख रोजगार देना है, और अगर नहीं दी तो जनवरी में हम जन आंदोलन करेंगे। महागठबंधन की बैठक में बोले तेजस्वी कि हम हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर भी तंज कसा। तेजस्वी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ सबसे अधिक शक्तिशाली प्रधानमंत्री व अन्य नेता, तो दूसरी तरफ 31 साल का नौजवान था, फिर भी राजद को सबसे बड़ी पार्टी बनने से नहीं रोक पाए। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने राजद को कहां से कहां पहुंचा दिया, वो खुद तीसरे नंबर पर चले गए। यानी उन्होंने जदयू पर भी तंज कसा। तेजस्वी ने कहा कि देश का युवा, मजदूर, किसान, जीविका दीदी, नियोजित शिक्षकों या अन्य वर्ग हो, सभी में आक्रोश है। उनमें आक्रोश इस बात को लेकर है कि चुनाव के परिणाम को धन, बल और छल से बदल दिया गया। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में नीतीश की सरकार बनवाने में कांग्रेस करे सहयोग। उन्होंने कांग्रेस को एनडीए के पक्ष में आने के संकेत दिए। जीतन राम मांझी ने गुरुवार को कहा है कि राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने में कांग्रेस भी सहयोग करे। कांग्रेस की जो नीति है उससे नीतीश कुमार बहुत दूर नहीं है। बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो राज्य हित में नहीं है, उसे नीतीश कुमार ने नकारने का काम किया। वहीं मांझी ने राजद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजद ने टिकट बेचे हैं।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनादेश महागठबंधन को, लेकिन चुनाव आयोग का परिणाम एनडीए के पक्ष में। तेजस्वी यादव बीजेपी, नीतीश और चुनाव आयोग पर बरसे और उन्होंने कहा, मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद देता हूं, जनादेश महागठबंधन का पक्षधार था, लेकिन चुनाव आयोग का परिणाम एनडीए के पक्ष में था। और कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है। 2015 में जब महागठबंधन बना था तब वोट हमारे पक्ष में थे, लेकिन भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए चोर दरवाजे से प्रवेश किया और कहा कि हम लोग दिल में हैं, हम जीते हैं। और कहा बीजेपी चोर दरवाजे से सत्ता में आई, जदयू तीसरे नंबर पर नीतीश कुर्सी छोड़े। और आरोप लगाया गया कि 900 बैलेट पेपर को रद्द कर दिया गया। बोले अखिलेश कि ऐसा चुनाव मैंने कभी नहीं देखा, तेजस्वी जीतते जीतते रह गए। बिहार चुनावों के बारे में पूछे गए सवाल पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसा चुनाव मैंने कभी नहीं देखा, तेजस्वी जीतते जीतते रह गए। और जितने भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं और जिन लोगों को लोकतंत्र पर भरोसा है वे सब लोग दुखी हैं। और कहा कि भाजपा गठबंधन को महज 13 से 14 हजार अधिक वोट मिले और तिकड़म के बल पर उन्होंने सरकार बना ली। नीतीश कुमार जी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि सीएम पद पर मेरा दावा नहीं। उन्होंने इस ओर इशारा किया है कि मैं नहीं कहता हूं कि मुख्यमंत्री मुझे ही बना दो। उन्होंने कह दिया है कि एनडीए जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है बना सकती है। जब सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं कहां कोई दावा कर रहा हूं, निर्णय एनडीए के द्वारा लिया जाएगा। यानी उन्होंने साफ कह दिया है कि एनडीए जिसे चाहती है मुख्यमंत्री बनाए, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा की अपील और कहा बिहार में किसकी सरकार बनेगी कहना मुश्किल है। एनडीए के विधायक तेजस्वी का करे समर्थन, उन्होंने ये कह दिया। बिहार चुनाव में भले ही एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है, लेकिन महागठबंधन के सहयोगी दलों को अब भी तेजस्वी यादव के सीएम बनने पर पूरा भरोसा है। और इस बीच भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि बहुत सारे विधायक होंगे जो मुख्यमंत्री के नाम पर उधर से इधर आएंगे, मतलब सीधा जदयू एनडीए से होकर महागठबंधन की ओर आएंगे। उनका इस ओर इशारा है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि मैं एनडीए के विधायक से भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में समर्थन करे, इसकी अपील करता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल के शासन को लोगों ने देख लिया है। बिहार में विकास नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने जो पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है, इस पर भी जो विधायक भरोसा करते हैं वह भी समर्थन करे, एनडीए की छोड़कर तेजस्वी के साथ आ जाए। उन्होंने कहा है कि बिहार में अब नए मुख्यमंत्री की जरूरत है और 15 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल से लोग अब त्रस्त हो चुके हैं। बिहार में न उद्योग लगे, न विकास हुआ, इसलिए अब नए मुख्यमंत्री की जरूरत है।